और फिर अब वो भवन के रूप में बन के तैयार हो गए। तो नाथू साहब ने कहा कि वो उसी भवन पर, उसी जमीन पर भवन बन गया है, फिर अब शुभारम्भ करने आ जाएंगे। तो आज एक इसका घर भोज के रूप में शुभारम्भ है और हम सभी एक साथ आशीर्वाद देने और जो भी भोजन प्रसाद किए भाई बंधु सब लोग आशीर्वाद देते कि यहाँ इस घर में रहने वाले और नाथू साहब और जो राम उनके पुत्र और जो नाती और उनकी बहू सभी बहुत धन्यवाद के आशीर्वाद के पात्र हैं। इतनी मेहनती हैं कि एक गांव वाला घर बनाए, फिर दिल्ली में बनाए, फिर यहाँ भी बनाए और सब कुछ संपन्न करके नाथू साहब अपने साधन भजन में लग गए। बहुत प्रेरणा लेने लायक है। सबको उनसे सीखना चाहिए कि अपने परिश्रम से करके समाज के लिए, परिवार के लिए दे दिया और अपने साधन भजन में, अपने आत्म कल्याण में, आत्मचिंतन में, आत्म बोध के रास्ते में लगे हुए हैं और निरपेक्ष लगाव रहित जैसा चाहिए संत वो रूप है उनका। तो हर किसी को इस संसार में रहते हुए हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है कि हम चारों पन, हमारे चार पन हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा हमारे संस्कृति में आदिकाल से चल रहा था। इस जीवन के चार भाग में बांट लो, पढ़ाई लिखाई, ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर गृहस्थ आश्रम में खूब मेहनत करके गृहस्थ आश्रम का आनंद और फिर वानप्रस्थ समाज सेवा और फिर इस सबसे मुक्त होकर बहू पतो बेटी बेटा को सौंप कर और अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर ही चलेंगे। संत सेवा, समाज सेवा ऐसा जो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज समाज ज़्यादा दुखी है। दुख के बारे में अभी लाल साहब ने संचालन करते हुए कि हमारे जीवन में दुख हैं और साहब ने तो पहले ही कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जानी, राम ही जान जुक्त जो चले, जुक्ति ते फंदा नहीं पड़े। ये दुख और सुख के कई आयाम हैं, अलग अलग। हमारा दर्शन, जो भारतीय दर्शन कहता है कि सुख और दुख कुछ नहीं है। सुख और दुख सुखानुसाई वृत्ति और दुखानुसाई वृत्ति है। हम ये मान लेते हैं, मानंदी, लगाव, राग और द्वेष, इसके कारण हम सुख और दुख हैं। सुख दुख का नाम का कोई चीज नहीं है। हम ऐसे जा रहे हों और किसी का खेत चार पशु चल रहे हों, तो हम अब फसल लगी हुई है और नुकसान हो रही है, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। कहेंगे पता नहीं किसी का चल रहे हैं खेत, और उतर के इतना नहीं कि भाई राष्ट्र की क्षति हो रही है जरा हाँक दें, भी नहीं करेंगे। और आगे जाके देखेंगे वही चार पशु हमारे खेतवा को रौंद दिए, तो तुरंत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि इस खेत से हमारा राग नहीं है, उस खेत से हमने राग बना रखा है। हमारा बेटा लड़का एक्सीडेंट हो जाए तुरंत चिल्लाने लगेंगे, 3 लड़के और एक्सीडेंट हो जाए तो हम कोई घटना हो गई, इतना ही संवेदना होकर रह जाएंगे। हमारे में इतना दुख नहीं पैदा होगा। लड़के तो भी थे मरे और हमारा लड़का मरा, दोनों में हमारे से राग है, लगाव है और दूसरे से कम है। तो वो वृत्ति कहा कि रागा में सही वृत्ति है, उस वृत्ति के कारण दुखी है। हमारा घर जल गया, दूसरे का घर जल गया, बताया कि आप वो घर जल रहा था, बता दे कि फलाने जो आपके यहाँ मुकदमा चलता था उसी का घरवा जल गया, कि जाने दो, वैसे ही था ही, खुश हो जाएंगे। और तुरंत आके कोई बताया कि अरे नहीं उसका कहा, हम तो दूर से देखे, नजदीक से जाए देखे तो आप ही वाला जल गया, तो तुरंत संवेदनशील हो जाएगा आदमी, दुखी हो जाएगा। तो ये दुख सुख हमारे शास्त्र बोलते हैं सुखानुसाई वृत्ति है, दुखानुसाई वृत्ति है। जिस चीज़ों में हमें गाली दे दिया, पागल गाली दे रहा नहीं पता चलेगा, और अच्छा आदमी गाली दे दी, उसने गाली दिया, दुखी हो जाएंगे। एक शब्द बोलते यहाँ आए हैं,
कि कौन बुलाया था आगे, बिना बुलाए तो दुखी होकर चले जाएंगे और स्वागत कर दे तो सुखी हो जाएंगे। ये सभी वृत्तियों के ही खेल है और वृत्तियों के कारण ही हम सुखी दुखी हैं। और जिस दिन हम वृत्तियों से ऊपर उठ जाएं, जो खोजो सो मुहमा नाई सो तो वहाँ अमर पदमाई, साहब ने बोल दिया एक ही बात कि इस संसार में सुख और दुख के कोई चीज नहीं है। सुख और दुख का केंद्र हमारे अंदर ही है। हमारा केंद्र यहाँ है, यहीं से ठीक कर दें, ऐसा पॉइंट है कि यहीं से सुखी रह सकते हैं। सब कुछ होता रहेगा, हमारा बेटा भी मरेगा, हमारा खेत भी उजरेगा, हम भूखे भी रहेंगे, दुख भी आएगा, दर्द भी होगा, लेकिन दुख नहीं होगा। और थोड़ी सी अंदर से वृत्तियों का भाव है तो दुख होगा। तो बिल्कुल ये सुखानुसाई और दुखानुसाई वृत्तियों का भाव है। शास्त्र ने कर दिया कि हम अपने वृत्तियों के कारण दुखी हैं, अपने वृत्तियों के कारण सुखी हैं। अगर हम विवेक वृत्ति में रहें तो सुख और दुख दोनों ही समान हो जाएंगे हमारे लिए, कुछ नहीं है। और जब भगवान बुद्ध इस बारे में, और कबीर साहब तो बोलते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो करें जब विवेक वृत्ति बढ़ेगी, ज्ञान वृत्ति बढ़ेगी तो सुख दुख, तब दुख बढ़ जाएगा। तब ऐसे तो खावे और सोए यही हम समझेंगे कि हमारा अच्छा घर, हमारी अच्छी गाड़ी हमारे लिए, तो लगेगा कि बहुत अच्छा बहुत सुखी हैं। लेकिन जो समझेंगे कि ये गाड़ी, ये घर, ये संसार के पसारा हमारा इतना महत्वपूर्ण समय नष्ट हो गया इसी सब को करने में, हमें तो कुछ अपने लिए किया ही नहीं, तब उस समय दुख होगा। तो दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो साहब बोलते हैं कि तब जब ऐसी वृत्ति बनेगी तब हमें ज्ञान होगा करिए बहुत समय बर्बाद गया, और तब नींद हराम हो जाएगी। तब ये घर, ये सुख, ये सुंदर भोजन, सुंदर पत्नी, कुछ भी तब अच्छा ही नहीं लगेगा। लगेगा कि ये काट रहा है, ये खा रहा है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल तुरंत ही, जब ही वो वृत्ति आ जाए। 3 सांसा खाली जात है, 3 लोक का मोल, ऐसा साहब बोले कि 3 लोक का मूल्य देकर भी एक श्वास को नहीं खरीद पाएंगे। और ऐसा श्वास ऐसे ही निरर्थक जा रहा है। 21,600 धागा निश्चल नाके पोए, साहब बोले 21,600 सांसें हमारी प्रतिदिन चलती हैं। और सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, ना जानो ये सांस में आयन होए न हो। फिर कब सांस वापस आएगी दूसरी कि नहीं आएगी, ये भी निश्चित नहीं है। इसलिए प्रत्येक सांस को निरर्थक मत जाने दो, सार्थक करो। और प्रत्येक सांस में अपने स्व का ध्यान रखो, स्व का सिमरन करो, स्व के प्रति जागृत रहो, स्व को न होने दो, स्व को विस्मृत मत होने दो। स्व को हमेशा स्व के प्रति जो कर्तव्य है उसको करो, और स्व के विपरीत जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कर्म हैं, जो भी स्व को नष्ट करते हैं, स्व को प्रभावित करते हैं, स्व के शांति भंग करते हैं, स्व की नींद भंग करते हैं, शांति करते हैं, तो उन कर्मों को मत करो, स्व को केंद्र में रखो। हमें ऐसे भी बताया कि यहाँ संसार में जो आत्म कल्याण के लिए अपना पराया का यहाँ विषय नहीं है। आत्म कल्याण के लिए जो कार्य उचित हो उसे करना चाहिए। आत्म कल्याण में बाधा कोई बड़ा से बड़ा कार्य हो तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारे संत कहते हैं। लेकिन मुंह बस आदमी झगड़ा भी कर देगा, भाई से लड़ जाएगा, किसी तरह से मर मुकदमे, दुनिया भर की बवाल, टेंशन, छोटी छोटी बातों को लेके कर देगा। और जब विचार करेगा कि इसमें हमारा स्वभंग होगा, कचहरी जाओ, दौड़ेंगे फिरेंगे, इतना भाई से मान लो, उसी की बात मान लो, तो हमारा स्वभंग नहीं हो। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा स्वभंग हो। भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत विचार किया दुख के बारे में। तो उन्होंने कहा दुख तो है, लेकिन दुख के कारण है।
और दुख उस दुख के निवारण के उपाय हैं और दुख रहित अवस्था है। और ये दुख रहित अवस्था में कोई भी रह सकता है। दुख है निश्चित, लेकिन उन दुख के कारण है हम सुखानुसाई और दुखानुसाई वृत्ति के कारण जुड़ जाते हैं तो दुख आते हैं। और उन वृत्तियों को खत्म कर दो, उन कारणों को खत्म कर दो तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। भगवान बुद्ध एक गांव में गए और वहाँ गांव के लोग देखे कि ठनते लोग आ रहे हैं और पता चला कि भगवान बुद्ध खुद हैं। तो सब लोग गए और आदर पूर्वक ले आए, बैठाए और आग्रह किए कि भगवान हमारे गांव में आप रुकते और हमें उपदेश देते तो हम कुछ ज्ञान सुनते। तो भगवान ने कहा कि हाँ ठीक है, आपके प्रेम है तो रुकते हैं। तो भगवान बुद्ध रुके और प्रत्येक दिन गांव में ऐसे सत्संग करने लगे। तो सब पूरे गांव आता सत्संग सुनने के लिए। एक गरीब आदमी थे, इधर झोपड़ी था बगल में और बूढ़ी बूढ़ा रहते थे। वो उनकी झोपड़ी था, कुछ नहीं था, मजदूरी करते। अब बूढ़े हो गए, मजदूरी करने नहीं जाते तो पगहा रस्सी बांधकर खांची बीनकर वो बेचकर उसी से उनका घर चलता। तो दिन भर करते, उसी बेचते, वहीं रहते। लोग एक कथा सुनने वो नहीं आ रहे थे तो उसी रास्ते लोग रोज आते तो पूछे भैया आप लोग रोज कहाँ जाते हैं? बहुत पसंद खुश वापस जाते हैं। तो सब लोग बताए अरे भैया संत बाबा आए हैं, यही कथा करते, सब कुछ बड़ी बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, आप भी चलिए। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि भैया हम तो कथा तो सुने, आपके पास खाने का पीने का घर द्वार है तो सब कुछ है तो जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमारे पास तो एक दिन में करें तो दूसरे शाम को खाएं का, आज करें तो कल खाएं। तो हम कह रहे बाबा चलिए। तो कहे कथा से बाबा खाना दे देंगे? खाना तो नहीं देंगे, हम करेंगे तभी तो खाएंगे, तो कथा उठा छोड़िए। तो सब लोग कहे कि दूसरे दिन चलिए बाबा। कहे कि अरे खाना नहीं मिल जाएगा कथा। तो कहे कि ये बतिया भी वही पूछ लीजिएगा, बाबा बताएंगे ना कि कथवा खाना देंगे कि नहीं, ये बतिया हमसे क्यों पूछे, उन्हीं से पूछिएगा। तो कहे हाँ। तो बूढ़ा बाबा गए तो कथा सत्संग चल रहा था तो उधर खड़े हुए, थोड़ा दूर आके खड़े हुए। सब लोग बैठे थे तो सब लोग बैठे। तो कहे नहीं हमको बैठना नहीं, हमको पूछना है। तो भगवान को सुने, कहे अच्छा आने दीजिए, आ जाइए, उनको आने दो, आ जाइए। आए, खड़े हुए, कहे क्या पूछना चाहते हैं बाबा? तो उन्होंने पूछा कि बाबा हमारे गांव, पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, सब लोग जानते हैं, इनके घर हैं, द्वार हैं, गाय बच्चा परिवार पत्नी, खाने पीने का सुविधा पूरे गांव में हम ही ऐसे गरीब हैं, हमारी झोपड़ी भी चूती है, शाम करो तो सुबह करो तो शाम खाओ, खाने का भी नहीं है, और इतने दुखी हम क्यों हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इतने दुखी आप इसलिए हैं कि आप किसी को कुछ देते नहीं हैं। तुरंत ही उन्होंने उत्तर दे दिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं? हम उन्होंने कहा कि आप इतने दुखी इसलिए हैं कि किसी को कुछ देते नहीं हैं। तो वो कहे कि बाबा हमारे पास अगर 2 सही भी चावल होता तो इसी समय हम 1.5 सही किसी को दे देते, पावर खाने